ओम त्वं नो अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषि देवो देवानाम् अभवा शिवा सखा तवो व्रते कवयो विद्मनाय पशो अजायन्ते मरुतो भ्राज द्रष्टया। ओम त्वम सर्वनाम है तुम, अग्ने हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील। अग्नि शब्द से हम लोग बहुत परिचित हो चुके हैं। अग्नि धातु का अर्थ अग्रणी होना, गति करना। अग्नि संबोधन कारक है। तो हे अग्रणी प्रगतिशील, तुम प्रथमो, प्रथम अग्नि शब्द का तो अर्थ ही अग्रणी है, और अग्नि हम परमेश्वर को कहते हैं, वह प्रथम तो है ही। हाँ, अग्नि उसका संबोधन रूप अग्नि एक वचन में है, अतः यहां पर अग्नि का अर्थ परमेश्वर तो लिया ही जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, वेद में मुख्य अर्थ है आध्यात्मिक भावार्थ है, जिसमें ऐसे संबोधनों को हम परमेश्वर के लिए ग्रहण करते हैं। अग्नि परमेश्वर का प्रमुख नाम है। ओम तो मुख्य नाम है ही, ओम के साथ अग्नि, ब्रह्म, इंद्र आदि शब्द परमेश्वर के लिए प्रमुख नामों के रूप में वेद में आए हैं। परमात्मा को, परमेश्वर को वेद में अनेक शब्दों से, अनेक नामों से संबोधित किया गया है। ये अग्नि भी ऐसे प्रमुख नामों में है। तो हे अग्नि, हे अग्नि प्रगतिशील, तुम प्रथम हो, अंगिरा, अंगिरा हो। अंगिरा शब्द का अर्थ अंगिरा में अंग धातु है, जिसका अर्थ है चलना, समीप जाना, गति करना। चलना, गति करना, समीप जाना अंग धातु का अर्थ है। जो गतिशील, प्रगतिशील है, सबके समीप है, सबके समीप जाता है, वो सबके लिए समीप उपलब्ध है, उपस्थित है, वो अंगिरा परमेश्वर है। ऋषि ही, वह ऋषि भी है। ऋषि शब्द का अर्थ भी गतिशील ही होता है। रि गतो धातु है, रि धातु का अर्थ भी गति करना है, और ऋष धातु का अर्थ भी गति करना है। तो ऋषि का अर्थ भी गतिमान, प्रगतिशील होता है। वेद में जिनकी विशेष गति है, ऐसे विद्वानों को लोक में हम ऋषि कहते हैं। परमेश्वर को तो हम वेद का कर्ता, मूल आधार मानते हैं। वेद परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर से प्राप्त है, ऐसा हम कहते मानते हैं। तो प्रथम ऋषि तो वही है। तो कहा है तुम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषि, कह रहे हे अग्नि, ही अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, तुम प्रथम अंगिरा ऋषि हो, हम सबके अंग हो, सबके निकट जाने वाले हो, सबको निकट प्राप्त होने वाले हो। आप ऐसे प्रथम ऋषि हो। प्रथम ऋषि वही परमेश्वर है। यहां अग्नि कहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्रणी प्रगतिशील है। भावार्थ में हम कह रहे हैं कि वह परमेश्वर के लिए है, तो हमने कह दिया हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर। परमेश्वर अग्नि शब्द का अर्थ नहीं है, ये भावार्थ है। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि संबोधन परमेश्वर के लिए है। लौकिक अर्थ में हम समाज के अग्रणी प्रगतिशील विद्वानों, मार्गदर्शकों, उपदेशकों को भी अग्नि कह सकते हैं। यही
वेद के विविध अर्थ हैं और क्या है, अन्य गुणों का भी वर्णन किया गया है। स्तुति है परमेश्वर की। देवो देवा नाम, देवो देवा नाम, देवों के देव। देव तो हमारे समाज में भी होते हैं, जो विद्वान सज्जन उत्तम स्वभाव के लोग हैं समाज में, उन्हें हम देव कहते हैं। प्रकृति में भी देव हैं, पृथ्वी जल वायु सूर्य आदि जीवन के आधार कारकों को भी हम देव कहते हैं, उन्हें भी देव मानते हैं। तो कह रहे हैं देवो देवा नाम, तुम तो देवों के भी देव हो। देव तो बहुत से हो सकते हैं, देवा नाम बहुवचन में है, देवो एक वचन में है। देवो देवा नाम, देवों के भी देव अभवा हो गए हो। कह रहे हैं देवो देवा नाम अभवा, तुम तो देवों के भी देव हो। शिव सखा, शिव अर्थात कल्याणकारी शुभ उत्तम सखा मित्र हो। कह रहे हे अग्नि, हे अग्नि अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, तुम प्रथम अंगिरा ऋषि हो, देवों के देव हो, हमारे शिव कल्याणकारी सखा मित्र हो। तब व्रते, तब तुम्हारे व्रते व्रत में, तुम्हारे व्रत में कवयो, कवया ये बहुवचन में है, कवयो कवया एक ही बात है। कवया में विसर्ग का ओ हो गया तो कवयो कहा गया। तो व्रते कवयो, तुम्हारे व्रत में कवि गण, कवि का अर्थ है कु धातु का अर्थ है शब्द करना, कविया का अर्थ है शब्द करने वाले, शब्दशील अर्थात विद्वान उपदेशक। तो व्रते कवियो, तुम्हारे व्रत में कविगण अर्थात विद्वान उपदेशक, विद्मना जानने वाले, विद्धातु का अर्थ ही जानना है, विद्मना जानने वाले। अब मन ये मत प्रत्यय से मान लें या मन धातु भी मान लें तो कोई बात नहीं, विद्वान विचारशील कह लें। अब वही बात है कि व्याकरण के आचार्य आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये मन धातु को मानना चाहिए या नहीं, कोई बात नहीं। हमारा कहना है आप मान लो तो ठीक, न मानो तो ठीक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ विद्वता प्रदर्शन शास्त्रार्थ नहीं करना है, सहज भाव से आप उसका अर्थ देखें। विद धातु का अर्थ जानना है, ये तो सब मानेंगे ही। अब मन धातु माने या प्रत्यय माने, इस पर विद्वानों को शास्त्रार्थ करने दीजिए, हम उस विवाद में न पड़े। तो विद्मना का अर्थ विद्वान तो होगा ही होगा। अपसो, अप धातु का अर्थ पालन करना, अपसो बहुवचन में है तो पालन करने वाले। देखिए वह अग्नि परमेश्वर तो एक वचन में है, कह रहे हैं तब तुम्हारा ये भी एक वचन में है, व्रते व्रत में ये भी एक वचन में है, तुम्हारे व्रत में यह तो एक वचन में है। वह एक है, एक वचन में है, और व्रत भी एक ही है, एक ही व्रत है। उसको अपना लें, उसको अनुभव करें, उसकी बात माने। वेद वाणी को हम परमेश्वर की वाणी मानते हैं, वेद का स्वाध्याय करें और वेद जो कुछ कहता है उसे जानने समझने अपनाने का प्रयास करें, यही व्रत है। तो व्रते तुम्हारे व्रत में, अब देखिए अब सब बहुवचन में है, हम सब बहुवचन में है, हम सबको उस एक परमेश्वर का व्रत करना है, उसकी उपासना करनी है। तो अब सब बहुवचन में आ रहे हैं, क्योंकि अभी बात तो परमेश्वर की हुई तो वह एक वचन में है, अब बात उपासकों की हो रही है, वे बहुवचन में हैं। कवयो, कविगण शब्दशील उपदेशक, ये भी बहुवचन में है। विद्मना विद्वान, ये भी बहुवचन है। अपसो,
ये भी बहुवचन है पालन करता। परमेश्वर तो अपह है ही पालन करता। अपसो यहाँ उनसे एक बात की जा रही है जो समाज में दूसरों का भी पालन पोषण करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के उपासक हैं तो उसका कार्य भी तो करना है ना, उसके गुणों को अपनाना है ना, तभी तो हम उसके उपासक हो सकेंगे। तो हमें कवियो शब्दशील विद्वान उपदेशक बनना है, विद्मना जानने वाले जानकार बनना है, दूसरों को भी जनाना बताना है, अपसो पालन करता होना है, अजायंत उत्पन्न होते। तव व्रते अजायंत, तुम्हारे व्रत में उत्पन्न होते हैं। जब उस परमेश्वर का व्रत किया जाता है तो कविगण उत्पन्न होते हैं, विद्मना उत्पन्न होते हैं, अपसो पालन करता उत्पन्न होते हैं, और मरुत उत्पन्न होते हैं। मरुत का शाब्दिक अर्थ है मरणशील। सामान्यता यह है सभी मरणशील प्राणियों के लिए, विशेष रूप से मनुष्यों के लिए उपयोग होता है। मरुतो मरणशील प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उनमें भी भ्राज दृष्टया, भ्राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशित होना। तो भ्राज का अर्थ हुआ प्रकाशमान, दृष्टया दृष्टियां, प्रकाशमान दृष्टि वाले। सामान्य रूप से आंखें होने से बहुत से पशु पक्षी प्राणी देख सकते हैं, और ऐसे देखने वाले विशेष प्राणियों को पशु कहा जाता है। देखते तो वे भी हैं, इसलिए पशु तो हैं, परंतु हम उनसे कुछ अलग हैं, मनुष्य हैं, परमेश्वर के उपासक हैं। तो उस सामान्य दृष्टि से कुछ आगे बढ़ना है तो हमारे लिए कहा जा रहा है भ्राज दृष्टया, प्रकाशमान दृष्टि होनी चाहिए। सामान्य दृष्टि से सांसारिक वस्तुओं को इन आंखों से तो सभी देखते हैं, हमें भीतर की आंखों से, विद्या से, विवेक से प्रकाशमान दृष्टि को प्राप्त करके वो भी देखने का प्रयास करना है जो सामान्यता इन आंखों से नहीं दिखता। वह आंखें विद्या की, विवेक की, विचारशीलता की, मनुष्यता की, मननशीलता की आंखें हैं, वो हमें प्राप्त करनी है। तब हम भ्राज दृष्टिया, प्रकाशमान दृष्टि कहलाने के अधिकारी होंगे। तो कहते हैं ओम तुम अग्नि प्रथमो अंगिरा ऋषि, हे अग्नि तुम प्रथम अंगिरा ऋषि हो। देवो देवानाम अभवा शिवा सखा, देवों के देव शिव कल्याणकारी सखा मित्र हो। और तो व्रते कवयो विद्मना अपसो अजायंत मरुतो भ्राज दृष्टया, कहते हैं तो व्रते तुम्हारे व्रत में अजायंत उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? तो व्रते तुम्हारे व्रत में कवियो कविगण विद्मना जानकार, अपसो पालन करता, मरुतो मरणशील प्राणी, भ्राज दृष्टया प्रकाशमान दृष्टि से संपन्न, विवेकशील विचारक, मनीषी विद्वान, अजायंत उत्पन्न होते हैं। इस मंत्र का ये सुंदर भाव हम लोग ग्रहण करें, अपनाएं। ओम।